टीचर जैसे करते हैं वो काफी रहता है, आपको बस रिवाइज ही तो करना है। हाँ। तो क्या स्कूल के अलावा भी कुछ और अलग से क्लासेस करना है, ये सब किया आपने? नहीं, ऑनलाइन जो फ्री थे वही पढ़ा और टीचर्स ही नफ्स थे हमारे लिए। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, खाना बनाना और घर के काम करने के साथ, क्योंकि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, कैसे ये सब करने में आपको सफलता मिली है? माता पिता का आशीर्वाद और शिक्षक का आशीर्वाद उनकी सहायता से हो जाता। कितने परसेंटेज? 97.4। देखिए 97 से ज्यादा परसेंटेज लेकर प्रांजल आए और उनका पूरी तरीके से जो उन्होंने क्रेडिट देने का काम किया वो अपने माता पिता को दिया, अपने टीचर्स को दिया। उन्होंने कोई अलग से क्लासेस नहीं की, स्कूल में जो पढ़ाया जाता उसको रिवाइज करने का काम किया और इसी की दम पर उन्होंने स्टेट मेरिट सूची में अपना नाम हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी माँ की तबीयत इस पूरे साल ठीक नहीं रही, तो उन्होंने घर के काम किए, खाना बनाया और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी की। सुबह 5 बजे से उनका रूटीन जो है वो शुरू हो जाता था और फिर देर रात तक इसी तरीके से उनका रूटीन जो है वो चलता था। प्रांजल के पिता हमारे साथ हैं। सर, प्रांजल की जो संघर्ष की कहानी है वो अपने आप में कई लोगों के लिए एक इंस्पायर करने वाली चीज है। आपने कैसे उसको सपोर्ट किया? मैं तो उसको जो चीज उसने मांगी पढ़ाई के लिए वो पूरी उपलब्ध कराई। पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। हाँ। मतलब जो मांगा उसने, बुक गाइड जो भी है वो हाँ। सब दिया, मोबाइल भी दिया, ऑनलाइन भी पढ़ाई करी है। हाँ। और उसकी पढ़ाई तो जो है कि नर्सरी से लेके आज तक की, मतलब वो क्लास में टॉप ही रहा है। सर, अच्छा, इस साल उसका स्ट्रगल बढ़ गया क्योंकि उसकी जो माँ है उनकी तबीयत इस बार ठीक नहीं रही, तो वो भी उसने एक संघर्ष किया। हाँ, ये भी किया ना। उसके अलावा काम भी करता है घर का और पढ़ाई भी करता है। क्या क्या सर, कैसे काम है जिसमें वो हाथ बटाता है घर में? घर के ही खाना आना बनाना और साफ सफाई करना, बस। हाँ, ठीक, यही है। तो मतलब बच्चों को ऑलराउंडर बना दिया आपने। ऑलराउंडर तो है। ये आप हंसी देखिए सर, ये जो हंसी आपके अंदर से आ रही है, ये जरूर इससे हमें पता चल रहा है कि आप बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आप ये गर्व का ही समय है भाई। जब वो अच्छे नंबर लेके आया तो ये तो होना ही चाहिए। हाँ। है, मतलब जो खुशी जाहिर नहीं की जा सकती। तो वो आपकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें भी नजर आ रही हैं। अरे ठीक है, ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू हैं सर। ये एक लंबा माता पिता का एक बड़ा स्ट्रगल होता है सर। हाँ, होता है। तो किए उसने मेहनत इतनी जी, आज उसके परिणाम सही है। अब आगे क्या प्रांजल कहाँ देखता है अपने आप? वो अपन ने उसी के ऊपर छोड़ा, वो क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, वो उसी के ऊपर। तो देखिए प्रांजल हमारे साथ है। प्रांजल, अब आगे क्या बनना है? कैसे आगे की पढ़ाई जो है वो जारी रखोगे, कंटिन्यू करोगे? क्या करना है आगे? चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, ऑनलाइन करूंगा मैं। ऑनलाइन करोगे जी। सीए बनोगे? अच्छा, आपके पापा से जब हम बात कर रहे थे तो वो काफी इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में खुशी के आंसू जो है वो झलक आए, तो एक बड़ा सफलता है ये आपकी? हाँ, बहुत खुशी है। हाँ। और क्या अब मैसेज क्या देना चाहोगे अपने मम्मी पापा के लिए, अपने टीचर्स के लिए क्या कहोगे? कि बहुत सपोर्टिव रहे पूरी 12th, मतलब जब शुरुआत से सपोर्टिव है, कि हेल्प किया है स्टडी में। अच्छा, ये एक चीज देखी जाती है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अक्सर फिर वो दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देते, घर के कामों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आपके सामने एक चुनौती आई कि माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपके पापा बता रहे हैं आपने घर के भी काम किए और उसके बाद साफ सफाई तक आप करते थे घर की। हाँ, कर सर। और इसमें कोई आपको कुछ कभी तकलीफ नहीं हुई? नहीं हुई। कभी तकलीफ नहीं हुई? नहीं हुई। और दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपके बाद आपके जूनियर्स हैं जो 12th में आएंगे अब? कि आप मेहनत करो, जैसे टीचर गाइडेंस दे रहा है आप वैसे करो। ठीक है, तो ये प्रांजल हैं, अपने आप में इनकी कहानी काफी इंस्पायर करने वाली है और इनका ये कहना है कि घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत, कोई परहेज, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैम, जब हम सर से अभी बात कर रहे थे तो सर की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। वो तो सभी पेरेंट्स के आएंगे। हाँ। स्टेट टॉप करेगा बच्चा तो सभी के आएंगे। हाँ। माँ बाप क्या, पूरी फैमिली के आए होंगे अभी। हाँ। तो इस टाइम आप कह रही है कि वो प्रांजल की मेहनत है, प्रांजल ये कह रहा है कि वो आपकी मेहनत है। कभी है ना, बच्चे है ना अपनी मेहनत को श्रेय खुद नहीं लेते। वो या तो स्कूल के स्टाफ को देंगे या फिर पेरेंट्स को देंगे। तो ये एक खुशी की तस्वीर। आप लोग एक विक्ट्री साइन ऐसे साथ में अगर करके बता दें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये इससे अच्छी, इससे खूबसूरत तस्वीर क्या होगी? पूरे साल भर का एक मेहनत होती है और फिर इसके बाद जब बच्चा बेहतरीन परिणाम लेकर आता है तो माँ की आंखों से आंसू झलक रहे हैं, पिता की आंखें नम हैं
खुद प्रांजल ये कह रहा है कि मम्मी पापा के कारण ये सक्सेस मिली है, और मम्मी पापा कह रहे हैं कि ये तो बच्चे की मेहनत है, पढ़ाई छोड़िए, घर का काम करता था, खाना बनाता था, साफ सफाई तक करता था, तो उसके बाद अगर बच्चा इतना बेहतरीन परिणाम लेकर आता है तो फिर उसमें कोई दो मत नहीं कि वो फिर सबकी सर आंखों का तारा बन जाता है। जी, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस जीवन में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है। इतना सैक्रिफाइस किया गया, इतना कॉम्प्रोमाइज बच्चे ने किया, तब जाकर के आज टॉप किया है, और आगे बढ़ने की कोशिशें भी लगातार जारी रहेंगी। ऐसी परिस्थितियां रही, विपरीत परिस्थितियां रही, फिर भी बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। ये भी हम देख रहे हैं, टीचर्स का सपोर्ट तो है ही है, माँ बाप का भी है, पर साथ ही साथ सरकार का भी सपोर्ट इस बार हम देख रहे हैं काफी। वासु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही है? आप प्लीज अपना एक बार सवाल दोहराएंगे। जी, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस तो जीवन में करने ही होते हैं और उसी वजह से उसका ही परिणाम आज हम देख रहे हैं कि प्रांजल ने टॉप भी किया है। यहां पर टीचर्स का सपोर्ट तो रहा, पेरेंट्स का भी रहा, पर हम ये भी देख रहे हैं सरकार का भी सपोर्ट रहा है। जो बच्चे असफल भी हैं यहां पर, उनके लिए भी अलग योजना, फिर से कई मल्टीपल, अगर हम पेपर्स में देखें उसमें भी अगर आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो फिर से आप एग्जाम दे पाएंगे, रुकना नहीं है। बिल्कुल रुकना नहीं है, और इसलिए सरकार पिछले कई सालों से रुक जाना नहीं योजना चला रही है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, उनका साल खराब ना हो, उनके परसेंटेज खराब ना हो, उनके भविष्य, उनके कैरियर पर इसका किसी तरीके का कोई असर ना पड़े। क्योंकि देखिए, सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं, कभी आप सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, लेकिन अगर आप असफल भी होते हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार ये कहती है कि निराश होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार और प्रयास करिए और बेहतर मेहनत करिए तो बेहतर परिणाम अपने आप आ ही जाएंगे। और आपने जिस तरीके से कहा कि सरकार